Yes, yeah, this one. Sir, I think it should be here, it's so that. Next. Thank you. Thank you very much. सुस्वागतम। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। गजब, वाह, बहुत अच्छी। आप मद्रास आइए, आपका बहुत मैंने अभी इनको बुलाई नहीं, सर बोला था कि इसको पुराना नाटक अच्छी चर्चा हो गई थी। इनमें मध्य प्रदेश में मैंने रॉबिन सर को बोला है कि इनको तो जाना ही पड़ेगा। इनको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। बहुत यादव पहुंचे हैं यहाँ पर यूके के कोवेंट्री में, ये वॉरविक विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। बातचीत का दौरा यहाँ पर जारी है। अच्छा, डॉक्टर मोहन यादव 2 देशों के दौरे पर गए हैं, लंदन और जर्मनी, और एक ही मकसद है कि किस तरह से मध्य प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाके खड़ा किया जाए। इसके लिए निवेश का होना बहुत ज़रूरी है, रोजगार के अवसर पैदा होने बहुत ज़रूरी है, और यही वजह है कि लगातार विदेशों के दौरे कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव। लोगों से मिल रहे हैं, उद्योगपतियों से मिल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, वहाँ की कल्चर को देख रहे हैं, और हो सकता है कि वहाँ की जो बेहतरीन चीज़ें लगे वो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय में भी लागू किया जाएंगे, यहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं उन चीज़ों को अमल में लाया जाए। देखिए, यही चीज़ है, अगर आप बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं कि कौन सी जो बाहर विदेश में इस्तेमाल बातें हो रही, पद्धति, सिस्टम, वो हम अपने यहाँ इस्तेमाल करें और बेहतर बनाएं खुद को। और यही काम विदेश के लोग भी करते हैं। वो भारत आते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी को देखते हैं, हमारी परंपरा को देखते हैं, हमारी संस्कृति को देखते हैं, हमारी सभ्यता को देखते हैं, वो भी इसे अमल में लाते हैं। अब देखिए, बड़े बड़े उद्योगपति आए हैं, महादेव काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, वहाँ जाते हैं, गंगा आरती में शामिल होते हैं, घंटों बैठे रहते हैं। देखते हैं ना, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा को मानते हैं। बड़े बड़े देश के लोग आते हैं, तो उनकी भी जो चीज़ें हैं उनसे हम सीखते हैं और अपने यहाँ उसका इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल ये वॉरविक विश्वविद्यालय की तस्वीरें हैं जिसे आप देख रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव हैं, उनको उपहार दे रहे हैं, भेंट कर रहे हैं। रूप में कैसे करे, उसको किस प्रकार से ढाले, जिसका समाज में भी तो तात्कालिक किसी भी तरह से उसको अपनाया जाए। तो उस संस्थान के साथ, जैसे आपने कहा कि हमारे पास वो पुराने ढंग से हमारे टेस्टिंग के बड़े बड़े ट्रैक हैं, उस ट्रैक पे जाकर के टेस्ट करने के पहले अगर हम यहीं टेस्ट कर लें, समय भी बचेगा, फ्यूल बचेगा, सारे संसाधन के साथ हमारी इन व्यवस्थाओं को समझने का कितना अच्छा मौका है। और मैं आज के इस युग में इस बात के लिए, चूँकि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर ऑटोमोटिव सेक्टर में हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी संभावना है, इसलिए आपका भी हम एक तरह से 2 तरह से उपयोग करना चाहेंगे। एक तो हमारे बच्चों को यहाँ आकर के सीखने का, यहाँ से फिर कुछ आपके वहाँ जा कर के, तो परस्पर साझेदारी इस प्रकार से बनाएं। दूसरा, हमारी इन व्यवस्थाओं के आधार पर कुछ विश्वविद्यालय से, कुछ टेक्निकल यूनिवर्सिटियों से हमारा अपना परस्पर संबंध कैसे अच्छा बन सकता है, उसका लाभ हम कैसे उठाएं। आज के इस दौर में इसी बात के साथ साथ कई हमारे बड़े बड़े घराने भी इसी तरह से काम कर रहे हैं कि हम वो इंडस्ट्री में भी ये रिसर्च के कैंपस खड़े करना चाहते हैं, और वो अच्छी बात भी है। बदलते दौर में हम उन संस्थानों का ऐसा विकेंद्रीकृत मॉडल भी बनाएं जो एक यूनिवर्सिटी कैंपस में होने के से भी होना ये भी काम का है, ताकि सतत रिसर्च हमारी चलती रहे, लेकिन इसका तालमेल भी चले। हो सकता है हमको ग्रांट मिलती है, हम उस ग्रांट से हमारा काम करते हैं, लेकिन ग्रांट के साथ में हमारी इन व्यवस्थाओं को अपने पैरों पे खड़े होने में मदद मिलना चाहिए। और मैं इस तरह से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज तो मैं कुछ समय के लिए आया हूँ, लेकिन हमारा ऑफिसर्स आपके संपर्क में रहेंगे इस विश्वविद्यालय के, और विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, कोई भी विद्यालय, ये सब सरस्वती की देवी है, भगवान का कैंपस है, इसका लाभ समूची मानवता के लिए रहना चाहिए। मैं उस सनातन संस्कृति से और इस ध्वजवाहक की तरह हम सब मित्रों के साथ आया हूँ
और आप भी उसी भाव को लेकर चल रहे हैं कि आज के इस दौर में यांत्रिक दुनिया में यंत्र का अपना महत्व है, लेकिन यंत्र के पीछे तंत्र और तंत्र के पीछे मंत्र है। हमारी मन की सात्विकता यंत्रों के ऊपर पकड़ बनाती है, तो मंत्र के ऊपर भाव इतना ही है कि जो मंत्र है वो परमात्मा ने दिया हुआ कोई बोध वाक्य है, जिस बोध वाक्य में समूचा संसार का सामर्थ्य भी छिपा है, सुंदरता भी छिपी है और संस्कार भी छिपा है। और संस्कार मानव हितैषी होना चाहिए। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आज के इस अवसर पर इन सारी बातों को लेकर के धीरे धीरे ग्लोबली हम सब बहुत छोटी दुनिया में जा रहे हैं। जब छोटी दुनिया में जा रहे हैं तो हम अपने एक दूसरे ऐसी अच्छाइयों को बांटते अगर रहेंगे तो उससे हमारा सबका भला होगा। यहाँ अपने बच्चों को देखकर भी आनंद आया जो इस जगह का झंडा लेकर जाएंगे, और ऐसे पूरे दुनिया के लोग परस्पर एक दूसरे के आते जाते रहे। मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं।